नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। दोस्तों, आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज, खुशखबरी आप सभी के लिए। एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल EMRS न्यू वैकेंसी 2025, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त और आपके सामने नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हूँ साथियों। देखिए, आपकी जो वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे संपूर्ण जो बातें आप जानना चाहते हो। तो साथियों बने रहिए आर पार एजुकेशन के साथ, वीडियो को अंत तक देखना है। तो साथियों यहाँ पर देख लीजिएगा, जो फीस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फीस का स्ट्रक्चर दे रखा है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए साथियों आपको 500 रुपये का भुगतान करना होगा, फीस है जो फॉर्म अप्लाई करोगे। पीजीटी और टीजीटी के लिए भी 500 रुपये रखे गए हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी यहाँ पर 500 रुपये रखे गए हैं। किसके लिए? फीमेल के लिए साथियों, फीमेल के लिए है ये। फीमेल की जो पोस्ट है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। तो साथियों फीमेल के लिए 500 रुपये। फॉर कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट। तो यहाँ पर साथियों हम बात करें जो अदर जो है फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल SC ST PWD। तो यहाँ पर साथियों फीस की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए 2500 रुपये है, पीजीटी टीजीटी के लिए 2000 रुपये है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपये है। साथियों फीस है, काफ़ी भारी भरकम फीस है, बहुत अधिक मात्रा में फीस ली जा रही है। बहुत ही बड़ा अमाउंट है साथियों जो आपको पे करना होगा। यहाँ पर है फीस बहुत ही भारी भरकम है साथियों। फीमेल के लिए 500 रुपये हैं, मेल के लिए 2500 रुपये प्रिंसिपल के लिए है, पीजीटी टीजीटी के लिए 2000 रुपये। काफ़ी मोटी जो रकम आपसे वसूली जा रही है। बात करें साथियों यहाँ पर पूरी बातों की चर्चा करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी होगा यहाँ पर। और साथियों यहाँ पर हम हैं, सबसे पहले देखेंगे पोस्टों की हम बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल की 225 है, पीजीटी की 1460 है, टीजीटी की 3962 है, फीमेल स्टाफ नर्स की 550 है, हॉस्टल वार्डन की 635, अकाउंटेंट की 61 है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA की 228 है, लैब अटेंडेंट की 146। टोटल 7267 पोस्टों पर है। पोस्टों की संख्या भी पिछली बार से कम है साथियों, लेकिन जो भी है अच्छी है। यहाँ पर है पीजीटी में देखिए साथियों, इंग्लिश में टोटल 112 है, हिंदी में 81, मैथमेटिक्स में 134 है, केमिस्ट्री में 169 है, फिजिक्स में 198 है, बायोलॉजी में 99, हिस्ट्री में 140, ज्योग्राफी में 98, ज्योग्राफी में साथियों 98 लगभग 100, कॉमर्स में 120, इकोनॉमिक्स में 155 और कंप्यूटर में 154। टोटल 1460 पोस्ट है। यहाँ पर हम बात करें साथियों टीजीटी में साथियों हिंदी की 424 बम्पर पोस्ट है, इंग्लिश की 395 काफ़ी अच्छी पोस्ट है, मैथ की 381 बहुत ही शानदार, सोशल स्टडीज़ की 392 ये भी अच्छी पोस्ट है साथियों, साइंस की 408 बम्पर पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की बहुत ही शानदार 550। टोटल हो जाती है 2550। अच्छी खासी मात्रा में पोस्ट साथियों। बात करें यहाँ पर टीजीटी रीजनल लैंग्वेज की, असमी 8 है, बोडो 2 है, बंगाली 8 है, गारो 1, गुजराती 2, कन्नड़ा 6, खासी 3, मलयालम 2, मणिपुरी 11, मिजो 6, ओडिया 57, संथाली 71, तेलुगु 44, उर्दू है 2। म्यूजिक में साथियों 314 पोस्ट है, आर्ट में 279 पोस्ट है, पीईटी मेल में 173, पीईटी फीमेल में 299, लाइब्रेरी की 124 पोस्ट है। टोटल हो जाती है 1189 पोस्ट। नॉन टीचिंग पोस्टों की हम बात कर लेते हैं साथियों। 346 है हॉस्टल वार्डन मेल के लिए, हॉस्टल वार्डन फीमेल के 289 पोस्ट हैं, फीमेल स्टाफ नर्स की 550 हैं,
अकाउंटेंट की 61 है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की यहाँ पर 228, लैब अटेंडेंट की 146 पोस्ट है साथियों, और टोटल पोस्ट हो जाती है 1620। दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, आपका अपना चैनल है। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होती है साथियों, सभी की जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आर पार एजुकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं और तैयारी निःशुल्क करवाई जाती है साथियों। तो यहाँ पर है हम चर्चा कर रहे हैं मोड ऑफ एग्ज़ाम। तो आपकी एग्ज़ाम है MCQ OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगी, पेन पेपर होगा, टायर फर्स्ट टायर सेकेंड किस प्रकार से होगा पूरी चर्चा कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पर साथियों प्रिंसिपल के लिए साथियों 100 मार्क्स का पेपर होगा, टीयर फर्स्ट जिसको है, इसी के भी पर है आपको टीयर सेकंड की एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करोगे आप। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन होंगे आपके 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, एकेडमिक एंड रेसिडेंटियल एस्पेक्ट है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी में 10-10 मार्क्स के होंगे, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, टोटल हो जाते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इसी प्रकार से साथियों इसमें है टीयर सेकंड है, तो टीयर सेकंड में साथियों यहाँ पर है टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 55 क्वेश्चन है 100 नंबर के, जिसमें ऑब्जेक्टिव होंगे 40 क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव होंगे 15 क्वेश्चन, टोटल हो जाते हैं इसी प्रकार से आपके जो क्वेश्चन है 55 100 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर होगा जो आपका टीयर सेकंड का पेपर है। अब बात कर लेंगे हम पीजीटी। तो साथियों पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न है टीयर फर्स्ट जो क्वालिफाइंग आपकी एग्ज़ाम है सेकंड टीयर के लिए, साथियों टोटल 100 मार्क्स की आपकी एग्ज़ाम रहने वाली है। इसमें हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, इसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे, नॉलेज ऑफ ICT 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, टीचिंग एप्टीट्यूड है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। इसी प्रकार से इसमें है साथियों एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 20 इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। NEP 2020 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो टोटल हो जाते हैं साथियों 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इसके अलावा है पार्ट 5, इसमें दिया गया है साथियों कि हिंदी और अंग्रेजी के 10-10 क्वेश्चन होंगे, 10-10 मार्क्स के होंगे। दोनों को मिलाकर के साथियों अब की बार है, दोनों को मिलाकर के आपको 8 मार्क्स लाने होंगे, 20 में से 8 मार्क्स लाने होंगे। पहले क्या था 10 में से 4 मार्क्स है अंग्रेजी के, 10 में से 4 मार्क्स आपको हिंदी के लाने पड़ते थे। अब दोनों को मिलाकर टोटल 20 में से 8 मार्क्स आपको लाने होंगे, तो आपके लिए थोड़ी सी राहत है इसमें। लेकिन इसमें अब की बार है चेंजेस हो गया है, बहुत बड़ा भारी भरकम इसमें बदलाव आया है पैटर्न में। पिछली बार केवल एक ही क्वेश्चन पेपर था, उसी के बिहाफ पर आपका जो है क्वालिफाई आप हो रहे थे, या कह सकते हैं कि उसी के बिहाफ पर है आपका सिलेक्शन हो रहा था। लेकिन अब की बार है टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड 2 प्रकार के आपके लिए ब्रेक लगा दिए गए हैं। तो साथियों यहाँ पर है बात करें हम टीयर सेकंड की कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, इसी के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए इसमें सब्जेक्ट इस पे स्पेसिफिक सिलेबस अपलोडेड ऑन द वेबसाइट के ऊपर सिलेबस आपका इसमें जारी कर दिया गया है सभी सब्जेक्ट वाइज आपका। तो इसमें साथियों जो आपका सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट के हो आप, उसमें 40 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे साथियों, डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे 15 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चनों की हम बात करें तो 55 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो पैटर्न में काफ़ी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 40, 15 क्वेश्चन होंगे लिखित, जिनको आपको लिख करके जवाब देना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द टीयर सेकंड एग्जाम ओनली। इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी सेकंड जो टीयर की एग्जाम होगी। अब पीजीटी की बात कर लेते हैं। तो पीजीटी में साथियों वो का वही है, सेम टू सेम पीजीटी टीजीटी का जो टीयर फर्स्ट एग्जाम है वही सिलेबस है, वही पैटर्न है बिल्कुल।
जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी के 15 है, आईसीटी के 15 है, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 है साथियों इसमें। डोमेन नॉलेज आपके इसमें है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड ऑफ पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 20 आएंगे। एनईपी 2020 के 10 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के 2.5 घंटे का समय इसमें मिलेगा। बात करें यहाँ पर जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, इसमें आपका अंग्रेजी और हिंदी 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10-10 मार्क्स के हैं और इसको आपको केवल क्वालिफाई करना होगा। इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ना तो पीजीटी में नंबर जुड़ते हैं इसके, ना ही टीजीटी में नंबर जुड़ते हैं। इसको केवल पास करना होता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला करके आपको यहाँ पर है साथियों 12 मार्क्स लाने होंगे। यहाँ पर है आपको मतलब कि 15 क्वेश्चन अंग्रेजी के होंगे और 15 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके इंग्लिश के। 1 मिनट। 10 क्वेश्चन होंगे अंग्रेजी के, 10 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, 10 क्वेश्चन होंगे रीजनल लैंग्वेज के। टोटल 30 क्वेश्चन हो गए आपके। 30 में से आपको 12 लाने होंगे, एग्रीगेट 12 मार्क्स लाने होंगे तीनों में मिला करके। ये आपके लिए रात भरी खबर है। सॉरी, 13 सेकेंड में साथियों 1/10 के रेटों के आधार पर इसका चयन होगा। मतलब जितनी पोस्ट होंगी तो एक पोस्ट पर 10 अभ्यर्थी को 13 सेकेंड के लिए भेजा जाएगा। तो इसमें सिलेबस है डाल दिया गया है। इसमें 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, टोटल 55 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ये पैटर्न आपका एग्जाम का सभी में यही रहेगा साथियों। हॉस्टल वार्डन, 1 मिनट। हॉस्टल वार्डन की बात कर लेते हैं। हॉस्टल वार्डन में साथियों पैटर्न वही है जो है टीयर फर्स्ट का, टीयर सेकंड का वही पैटर्न है साथियों, सेम टू सेम। अकाउंटेंट का टीयर फर्स्ट का वही पैटर्न है, वही सिलेबस है। टीयर सेकंड का वही पैटर्न है साथियों। फीमेल स्टाफ नर्स का टीयर फर्स्ट का वही पैटर्न, वही सिलेबस है साथियों। और टीयर सेकंड का वही पैटर्न है, इसमें भी सेम टू सेम। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट साथियों इसमें भी है, लगभग वो का वही पैटर्न है रखा गया है। टीयर फर्स्ट का और सेकेंड टीयर का वही पैटर्न है, सेम टू सेम, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी। लैब अटेंडेंट में भी सर किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। सिलेबस फर्स्ट टीयर का वही है और सेकेंड टीयर में यहाँ पर है वो का वही पैटर्न रखा गया है। मतलब कि सेम पैटर्न है। टीयर फर्स्ट का जो सिलेबस है सभी का सेम रखा गया है और टीयर सेकेंड में पैटर्न सेम टू सेम है सभी का। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हो साथियों। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो साथियों यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन की बात करें। प्रिंसिपल के लिए 50 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC में यहाँ पर है छूट भी दी गई है। तो इसके लिए साथियों आपको है मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ बीएड है, यहाँ पर है 50% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें। पीजीटी 40 उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC को यहाँ पर छूट दी गई है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो साथियों क्वालिफिकेशन में आपको 50% मार्क्स के साथ बीएड होना जरूरी है। मास्टर डिग्री 50% के साथ होनी चाहिए।
Geography and influences in geography provided the candidate had studied geography at graduation। साथ ही नई चीज़ और आपके लिए कि पीजीटी के फॉर्म आप वही अप्लाई कर पाएंगे जिनका क्या है, पीजीटी का जो सब्जेक्ट वो आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी से अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन ज्योग्राफी से आपने एमए कर रखा है, लेकिन बीए में ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी नहीं है, तो आप पात्र नहीं होंगे फॉर्म अप्लाई करने के। बहुत ही शानदार। पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, इसमें भी साथियों 50% के साथ आपको एमएससी कंप्यूटर साइंस से करना होगा। टीजीटी में साथियों 35 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। इसके लिए आपको 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए क्या, बीएड, और जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो 50% मार्क्स इसमें होने चाहिए आपके। या फिर एमए में भी होना चाहिए। एमए का कोई सब्जेक्ट आपका एमए कर रखी है तो उसमें भी 50% चल जाएगा। सी टेट इसके लिए आवश्यक है साथियों, सी टेट होना जरूरी है। देखिए इसमें है टीजीटी साइंस, बायोलॉजी साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सोशल स्टडीज। एसएसटी से फॉर्म वो अप्लाई कर पाएगा जिनका कि कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन में, इनमें से 2 होगा वही अप्लाई कर पाएगा। आगे देखें। नेक्स्ट है इसमें एज रिलैक्सेशन, आयु में छूट। आयु में छूट है साथियों। एससी एसटी 5 वर्ष की छूट, ओबीसी 3 वर्ष की छूट। साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बात करते हैं इसमें, ये है कास्ट सर्टिफिकेट जो आपको बनाना होगा, जो आपको बनाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा साथियों, जरूरी है इसमें। और नवीनतम है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा साथियों, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में अलग से डाल देंगे सूचना आपको, किस प्रकार से बनेगा, किन किन का बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनाना है,
इसके बारे में संपूर्ण सूचना आपको दे देंगे अलग से एक वीडियो लेक्चर बना करके, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े। तो साथियों ये थे आपके लिए जानकारी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद साथियों।